बड़ा धमाका हो जाता है और तेमारी बुरी तरह से जख्मी हो जाती है और सासके उसे हराने के बाद यहाँ से चला जाता है। इस तरफ लॉर्ड होकागे ओरोचिमारू से पूछते हैं कि उसका मकसद क्या है, आखिर वो करना क्या चाहता है। सारुतोबी सेंसे, क्या तुम्हें वो दिन याद है जब तुमने मुझे रंगे हाथों पकड़ा था? मुझे वो दिन अच्छे से याद है। इसके बाद हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं। ओरोचिमारू हिडन लीफ विलेज का एक नागरिक होता है और ये बंदा विलेज के रूल्स को तोड़कर बहुत खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था और तभी लॉर्ड होकागे ने अंबू ब्लैक ऑप्स की हेल्प से उसे उसी वक्त पकड़ लिया था और उसे हराने के लिए मंकी किंग एन्मा को समन किया था। उस वक्त लॉर्ड होकागे के पास एक अच्छा मौका था कि वो उसे उसी वक्त खत्म कर दें, पर लॉर्ड होकागे ऐसा नहीं कर पाए और मौका देखकर ओरोचिमारू यहाँ से भाग गया था। और लॉर्ड होकागे उससे पूछते हैं, हाँ तो मुझे बताओ तुम क्या कर रहे थे उस दिन? ओरोचिमारू बोलता है, हाँ सेंसे, दरअसल मैं हमेशा के लिए अमर होना चाहता हूँ और इसके लिए मुझे लोगों के शरीर चाहिए। अच्छा, तो इसीलिए तुम सासके के पीछे पड़े हो? हाँ, आपने सही कहा, सासके मेरा अगला शरीर है। ओरोचिमारू, तुमने अब तक कितने लोगों का शरीर यूज किया है? ओरोचिमारू बोलता है, हाँ 2 या फिर शायद से 3। ओरोचिमारू, तुम कोई इंसान नहीं रहे, तुम एक राक्षस बन चुके हो। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से मैंने तुम्हें अगला होकागे नहीं बनाया था। सारुतोबी सेंसे, बस यही तो कारण है कि मैं तुम्हारे साथ साथ इस विलेज को भी मिट्टी में मिला दूंगा। बेवकूफ ओरोचिमारू, तुमने अभी तक कुछ नहीं सीखा। ये विलेज ही मेरा परिवार है, यहाँ के हर एक लोग मेरे अपने लोग हैं। मैंने इस विलेज को किसी के सामने झुकने नहीं दिया है और ना ही आगे झुकने दूंगा। तो अब वक्त आ चुका है इस खेल को खत्म करने का। ये बेकार है बुड्ढे, तुम कब के हार चुके हो। ओरोचिमारू, मैं कभी नहीं हार सकता क्योंकि मेरे लोग मुझ पर भरोसा करते हैं। और ये बोलने के बाद लॉर्ड होकागे एक बहुत खतरनाक जुत्सु करते हैं जिसका नाम है रीपर डेथ सील और उनके पीछे गॉड ऑफ डेथ की एक परछाई बन जाती है और वो इस जुत्सु का यूज करके लॉर्ड होकागे ओरोचिमारू की सोल को हमेशा हमेशा के लिए इसके अंदर सील करना चाहते हैं। पर इसकी एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज भी होती है क्योंकि इसको इस्तेमाल करने वाला मर जाता है। अब इसके बाद लॉर्ड होकागे शैडो क्लोन जुत्सु यूज करके रीपर डेथ सील जुत्सु को रिलीज करते हैं और उनके पीछे शिनिगामी यानी कि गॉड ऑफ डेथ आ जाते हैं। तभी लॉर्ड सेकंड एक गेन जुत्सु करते हैं जिसका नाम है इन्फिनिटी डार्कनेस और इस जुत्सु से पूरी जगह पर अंधेरा छा जाता है और लॉर्ड होकागे को कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता और इसी अंधेरे का फायदा उठाकर फर्स्ट और लॉर्ड सेकंड उस पर अंधाधुन हमला करने लग जाते हैं। पर लॉर्ड होकागे उनके सभी हमलों को डॉज कर रहे होते हैं अंधेरा होने के बावजूद भी और अपने शैडो क्लोन का यूज करके उन्हें पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं और गेंजुत्सु का असर खत्म हो जाता है। लॉर्ड होकागे अपने शैडो क्लोन जुत्सु का यूज करके लॉर्ड फर्स्ट और लॉर्ड सेकंड होकागे को गॉड ऑफ डेथ के अंदर सील कर देते हैं और जाने से पहले ये दोनों लॉर्ड होकागे से माफी मांगते हैं और बोलते हैं हमें आप पर गर्व है। और उनकी सोल सील होने के बाद उनका रीएनिमेशन जुत्सु खत्म हो जाता है और तभी हम देखते हैं कि लॉर्ड फर्स्ट और लॉर्ड सेकंड के सोल्स को बॉडी के रूप में ट्रांसफॉर्म करने के लिए ओरोचिमारू ने 2 निंजास की बॉडीज का यूज किया था। लॉर्ड होकागे बोलता है, ओरोचिमारू, तुम्हें हमारे पूर्वजों से सीख लेनी चाहिए पर तुमने उनका अपमान किया, उन्हें यूज किया। हो गया तुम्हारा, अब अपनी बकवास को